हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपीएससी स्कूल में। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उसका नाम है कि पॉलिटी कैसे पढ़ें कि हमें मैक्सिमम मार्क्स आएँ और हम किस तरह से पॉलिटी से मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं अपने एक अप्रोच को सही रखते हुए। देखिए दोस्तों, पढ़ने का दो तरीका होता है। एक जिसमें आप पढ़ते ज़्यादा हैं, लगभग रिसर्च के लेवल पे, जो कई एस्पायरेंट हम ऐसा करते हैं कि हम रिसर्च के लेवल पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। और एक है दोस्तों कि आप वही पढ़ते हैं जो ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस पे होता है, जिसमें कि आपको पता होता है कि क्या ट्रेंड है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो पीवाईक्यू होता है। तीसरा जो पीवाईक्यू जिस थीम से लिया जा रहा है या जिस टॉपिक से लिया जा रहा है, आप उस थीम को चुनते हैं। तो जो ट्रेंड, पीवाईक्यू और थीम, इन तीनों को मिला के जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आप इस स्टडी को ही स्मार्ट स्टडी करते हैं। हालांकि जो स्मार्ट स्टडी है ना, स्मार्ट स्टडी जिसे आप कहते हैं, वो कुछ नहीं है, वो हार्डवर्क को किसी एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। जी हाँ, स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है। किसी एक ने हार्डवर्क किया और उसने फाइंड आउट किया कि मैंने जो हार्डवर्क किया उसमें से जो कोर था, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो क्या था इस पूरे में से, और फिर वो सीधे आपको इस इंपॉर्टेंट पार्ट को निकाल के सामने रख देता है। कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस इसी का दूसरा नाम है। तो जब अब ये बात आ गई है स्मार्ट स्टडी की, तो देखिए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटी। तो हम कैसे पॉलिटी में स्मार्ट स्टडी करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, जो पॉलिटी है उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां से सवाल हर बार पूछे जाने की आशंका होती है। तो हम क्या करेंगे, हमने जिस तरह से कोर्स डिजाइन किया है बीपीएससी स्कूल में, एक कन्वेंशनल तरीका है कि आप चैप्टर 1 पहले पढ़ेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आप तरीके से पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कर रहे हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री को। आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें क्या है दोस्तों कि हमारा प्री और मेंस दोनों का अप्रोच है। पर दोस्तों, एक और कवायद लगाई जा रही है कि बीपीएससी प्री का एग्जाम, जो 71वीं बीपीएससी का एग्जाम है, वो बहुत जल्दी घोषित हो सकती है उसकी डेट, और बहुत नज़दीक भी हो सकती है उसकी डेट। उसके बहुत सारे कारण हैं, हम राजनीतिक कारणों में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्री होने की संभावना बन रही है कि जल्द से जल्द ये लोग प्री कराने की कोशिश करेंगे। आने वाले वर्षों में चुनाव भी है। तो दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आप जब प्री का डेट अनाउंस हो जाए, जब प्री अपने मुहाने पे हो, तो मेरे ख्याल से हमारी टीम ने इस पे काम किया है, उस टाइम आप सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे: हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, जब तक डेट अनाउंस नहीं होता है तब तक ये चारों मेजर कंस्टिट्यूएंट हैं, ये चारों बीपीएससी के मेजर कंस्टिट्यूएंट हैं। तो जब तक डेट अनाउंस नहीं होता है मित्रों, हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे, जैसे छोटे तो नहीं कह सकते हैं, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछने के लिहाज से पॉलिटी, जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पे कमांड बना लेंगे। दोस्तों, जब यहां आप कमांड बना लेंगे, तो जब आप मेजर सब्जेक्ट्स को एग्जाम के टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन लगा रहे होंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि इनके भी मुझे कवर करने हैं सिलेबस। आपका ये पहले ही पूरा हो चुका होगा। इसीलिए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम पॉलिटी का स्मार्ट एक सिलेबस तैयार करके आपको देंगे, जिसमें कि जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, हम आपको इंडियन पॉलिटी कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ाएंगे कि पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा दिया, फिर फंडामेंटल सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट, फिर एग्जीक्यूटिव। हम इस तरह से नहीं जाएंगे दोस्तों। हम अपना अप्रोच करेंगे पूरा पूरा चेंज। और हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे ऐसे एरियाज से, हम ऐसे एरिया से शुरू करेंगे जो बीपीएससी का फेवरेट
और मेजर एरिया है जहां से पॉलिटी में ट्रेंड के हिसाब से हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं। और यही हमारी कोशिश है कि हम, और ऐसा नहीं है कि हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, पर हम क्या करेंगे, पहले मेजर एरियाज को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है पर अभी पूछे नहीं जाते हैं, हम बाद में उनको कंप्लीट करेंगे। इससे मित्रों क्या होगा, अगर आपने मेजर एरियाज को अच्छे से कवर कर लिया है तो जो ट्रेंड के हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है, देखिए दोस्तों 69 बीपीएससी काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन उसमें भी देखा गया कि पॉलिटी में इन्हीं एरियाज से पूछा गया है सवाल। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियोज में। तो हमारा जो तरीका होगा वो ये होगा कि हम थीम लेकर आएंगे, हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इनफैक्ट आपके जो कन्वेंशनल तरीके हैं उससे बेटर एक्सप्लेन होगा। आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, कुछ लोग घटना चक्र लगाते हैं, कुछ लोग कुछ और सेट लगाते हैं, आप पाएंगे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। और अल्टीमेटली सिलेक्शन के लिए ना, आपको सिलेक्शन के लिए ज्ञान उतनी ही चाहिए जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। कई बार हम ज्ञान, देखिए ज्ञान बहुत डिफरेंट वर्ड है, हमें यहाँ चाहिए सिलेक्शन, और हमें समझना होगा कि हमें काफ़ी फोकस्ड रहना होगा, क्योंकि सिर्फ पॉलिटी पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और बराबरी के हकदार हैं सब। लेकिन हमारा ये मानना है, हमारी टीम ये मानती है कि अगर इन एरियाज पे पहले ही कमांड कर लिया जाए तो बाद में क्या होगा, जो मेजर एरियाज हैं दूसरे सब्जेक्ट के, हम उन पे भी इसी तरह से वीडियोस लाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कम से कम बीपीएससी के सवाल तो आपसे नहीं छूटेंगे, और टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद आप पाएंगे कि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस पे भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट ले पा रहे हैं, सही बना पा रहे हैं। वो आप बताएंगे हमें अपनी जो एक्सपीरियंसेस होंगे क्लास करने के बाद। तो ये हमारा तरीका है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि बीपीएससी स्कूल एक यूनिक वे लेके आएगा, जिसमें कि आपको हम बताएंगे किस तरह से सही अप्रोच के साथ आप कंपटीशन को क्लियर कर सकते हैं। तो अब जो वीडियोज आएंगी इस प्लेलिस्ट पर, इस चैनल पर पॉलिटी के रिगार्डिंग, वो हम चैप्टर वाइज नहीं लाके प्रायोरिटी वाइज लाएंगे, प्रायोरिटी वाइज लाएंगे, ताकि जो आपकी प्रायोरिटी है, जो बीपीएससी जिस चीज को प्रायोरिटी वाइज देखता है, हम पॉलिटी में उस तरह से आगे बढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हम सारे जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, हम उन सवालों को सही सही कर ले जाएं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आप पेपर दे के आएंगे, जो पुराने एक्सपीरियंस हैं उन्हें समझ में आएगा, जो नए हैं वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। दोस्तों जब आप सवाल मिलाते हैं, 1 का A, 2 का B, 3 का अगर आपका C है और वहाँ D हो जाता है, उसको अपने पेन से कट करने में बहुत कष्ट होता है। ऐसा लगता है खुद से लगाया हुआ पौधा उखाड़ रहे हैं आप। मैं ये नहीं चाहता, हमारी टीम ये नहीं चाहती है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। तो इसे श्योर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको साथ दे जाते हैं, कभी कभी तिनका आपको पार करा देता है, तो इन सारी चीज़ों के मद्देनजर बीपीएससी पॉलिटी को बीपीएससी स्कूल प्रायोरिटी वाइज पढ़ाएगा। और जब आप जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आप बीपीएससी ही नहीं, अन्य पीसीएस, और साथ ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप यूपीएससी के भी पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आप पाएंगे आप बहुत मजबूती से उसे कवर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए, आप रेडी हो जाइए इस चीज़ को लेके कि हम प्रायोरिटी वाइज लाने वाले हैं टॉपिक्स को, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और आप उसके बाद क्वेश्चन सेट लगा के देखेंगे। और इतना ही नहीं, हम आपके साथ क्वेश्चन सेट भी लगाएंगे, क्योंकि साथ में क्वेश्चन लगाने से और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। हम लेकर के आएंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे चीज़ों को लेके, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, हम किस तरह से टॉपिक को चूज़ करेंगे, वो सब अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम आपके साथ पहले टॉपिक के साथ, पहले थीम के साथ शुरुआत भी करेंगे। तो तब तक बने रहिए। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आप धीरे धीरे पॉलिटी के छोटे छोटे पॉइंट्स देखते रहिए, क्योंकि जब एक बार हम थीम शुरू कर देंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि बहुत ही आसान है अगर सही अप्रोच से किसी चीज़ को अटेम्प्ट लिया जाए। तो सही अप्रोच के साथ हम मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।